देख रहे हैं इंडिया न्यूज लाइव टीवी, लोकतंत्र की आवाज। महाराष्ट्र के बल्लारपुर में भिवकुंड कोयला ब्लॉक के तहत एक भूमिगत कोयला खदान प्रस्तावित है, जिसे केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने मंजूरी दी है। यह खदान बीसापुर एवं नांदगांव पोड़े गांव में खेतों के पास प्रस्तावित है। इस खदान के जरिए क्षेत्र के कई बेरोजगारों को रोजगार के साथ किसानों को समृद्धि की ओर ले जाने के लिए सरकार और सनफ्लैग आयरन एंड स्टील कंपनी की दूरगामी योजना भी चल रही है। सनफ्लैग आयरन एंड स्टील लिमिटेड को 802 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई है। इस कंपनी के संबंध में महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के माध्यम से चंद्रपुर निवासी उपजिलाधिकारी संजय पवार की अध्यक्षता में पर्यावरण पर एक सार्वजनिक जन सुनवाई आयोजित की गई। इस जन सुनवाई के दौरान राजनेताओं के भड़काने पर किसानों ने अधिकारियों से सवाल पूछे एवं आक्रामक रुख अपनाते हुए भूमिगत कोयला खनन पर अपना विरोध जताया। ग्रामीणों ने दृढ़तापूर्वक अपनी राय रखी कि हमें निजी कंपनी की कोयला खदान नहीं चाहिए। सभी ने अधिकारियों से कहा कि हम अपने गांव में भूमिगत कोयला खदान नहीं चाहते हैं। इससे परियोजना स्थल पर कुछ देर के लिए तनाव का माहौल बन गया। लिमिट होना चाहिए, वाटर टेबल डाउन नहीं होना चाहिए। अगर पानी निकलता है तो उतना ही पानी रिचार्ज करना चाहिए। जो वाटर पानी छोड़ दे उसकी अगर परवानगी देते हैं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड तो वो ट्रीटमेंट होकर करना चाहिए, उसमें ट्रीटमेंट प्लांट लगना चाहिए और जो पैरामीटर्स है पानी के वो भी 3 लिमिट होना चाहिए। तो ये सब जिम्मेदारी है मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट और महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, जो कि अपनी जिम्मेदारी पूरा जिम्मेदारी से निभाते हो कि इंडस्ट्री को वो शोकाज लेटर देंगे, डायरेक्शंस देंगे और काम करवा लेते हैं। नहीं किया इंडस्ट्री ने तो पेनाल्टी भी लगाते हैं और बहुत बड़ी पेनाल्टी रहती हो और ये सब वो उनका काम है। बट अभी ये ग्रामवासी बोल रहे हैं कि ये काम होगा, वो होगा, वाटर लेवल डाउन होगा, वाटर पोल्यूटेड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो सब प्रिकॉशंस महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और मिनिस्टर एनवायरमेंट फॉरेस्ट की जिम्मेदारी है ये सब कराने। तो फिर ये विरोध क्यों करें? ये विरोध अपनी 800 हेक्टेयर की जमीन के अंदर में ये अंडरग्राउंड कोल माइन है, जिसको एक्चुअल जगह 25 एकड़ लगती है। वो 25 एकड़ जमीन हम लेने का बात कर रहे हैं, अधिग्रहण कर रहे हैं, लेकिन वो बोल रहे हैं कि ओपन कास्ट माइन करो और पूरे 800 हेक्टेयर जमीन लो। अब ओपन कास्ट माइन में जब जमीन की जरूरत नहीं और यहाँ से इसके नीचे 85 मीटर 85 यानी करीबन 250 फीट नीचे जमीन के वो माइनिंग होगा। तो 250 फीट जमीन के नीचे माइनिंग हो तो जमीन को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वाटर टेबल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा और लोगों को जो पानी निकलेगा माइन से वो वो पानी लोगों को कल्टीवेशन के काम में आएगा, खेती होंगी 12 महीने। तो ये लोग समझते नहीं। अभी इनको अब जमीन खरीदो बोल रहे हैं 800 हेक्टेयर ओपन कास्ट में तो सबसे ज्यादा पोल्यूशन रहता, जो कि महाराष्ट्र पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने ओपन कास्ट की परमिशन ही नहीं दिया। ओपन कास्ट की परमिशन रिजेक्ट किया और उन्होंने हमको डायरेक्शन दिया कि आप अंडरग्राउंड माइन ही करो। तो अंडरग्राउंड माइन की रिपोर्ट हमने मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट को सबमिट की और तब कहीं उन्होंने इसका परमिशन दिया कि आप ओपन कास्ट के लिए आप अंडरग्राउंड माइन के लिए आप हेयरिंग करो। तो ये ओपन कास्ट माइन यहाँ की फिजिबल नहीं है, बिकॉज बाजू में नदी है, वर्धा नदी। तो ये नदी और परिसर का पोर्शन बाद में पेड़ पौधे सब काटे जाएंगे ओपन कास्ट में, तो ये पर्यावरण को नुकसान होगा। इसलिए पर्यावरण मंत्रालय ने ओपन कास्ट की परवानगी रिजेक्ट किया, वो इसलिए इसको अंडरग्राउंड के लिए। लेकिन लोग बोल रहे कि नहीं अंडरग्राउंड नहीं, आप ओपन कास्ट को हमारी जमीन ही खरीदो। तो जमीन खरीदने से वो माइन फिजिबल होता ही नहीं। उससे तो कंपनी को, हमारे स्टील प्लांट को, कंपनी को जो कोयला लगता है वो कोयला WCL से वगैरह खरीदना पुराएगा, तो वो कॉस्ट बहुत ज्यादा जाएंगी। हम लोग माइन ओपन कास्ट माइन की परमिशन भी नहीं है और खरीद भी नहीं सकते। तो ये मेरी जनता से यही रिक्वेस्ट है कि इतने 1000 के ऊपर लोगों को रोजगार मिलेगा, डायरेक्ट रोजगार कंपनी में, और इनडायरेक्ट हजार लोगों के आसपास परिवार बनेंगे, उनको रोजगार मिलेगा डायरेक्ट माइन में। और इनडायरेक्ट रोजगार जो ट्रांसपोर्टेशन आएगा, बाद में विकास होगा गांव का, रोड बनेंगे, बच्चों को स्किल डेवलपमेंट का ट्रेनिंग होगा, ITI कराएंगे जो बच्चे सक्षम है, जो गांव के लोग हैं उनका एजुकेशन का भी लेवल बढ़ाएंगे, एजुकेशन को हम ये करेंगे और मेडिकल चेकअप भी करते जाएंगे। अगर इसका कोई हेल्थ पे इफेक्ट होता तो मेडिकल चेक भी करते। ये ऑलरेडी सनफ्लैग कर रही है, सनफ्लैग आयरन स्टील कंपनी भंडारा में, भंडारा रोड में, ये ऑलरेडी हम लोग आजू बाजू के विलेज में ये मेडिकल चेकअप कैंप, वाटर लेवल, वाटर ये सब देखते हैं। हम एकलारी को ड्रिंकिंग वाटर RO का पानी देते, बाजू में सिरसी गांव है उसको RO का पानी देते, बाजू में भीड़ गांव है, पूरे सनफ्लैग को लग के 500 एकड़ में सनफ्लैग है, 3,000 करोड़ का टर्नओवर है उसका स्टील प्लांट का। तो उसके बाजू के लोग सब खुश है और आजू बाजू के लोगों का ही करीबन 4000 लोगों को रोजगार मिला है वहाँ। लेकिन वर्धा क्षेत्र के अंदर में आम जनता से जुड़ी खबरों को देखने के लिए इंडिया न्यूज लाइव टीवी को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं।